हम लोग जो भी आते हैं सबको वोट देते जाते हैं, जो भी पकड़ के लाते हैं कहते हैं हाँ बन जाएगा आपकी बार न करे घूर के चला जाता है यहाँ से। अगर कोई मरीज कोई अगर बाई चांस कोई प्रॉब्लम पड़ गया तो हम लोग चरपाई में लाद के ले जाना पड़ता है पथरगामा या मागमा क्षेत्र। सरकार से भी कहना चाहता हूँ और यहाँ की झारखंड का भी सरकार से कहना चाहता हूँ कि मेरे घर में गांव में विकास हो, रोड हो। हम ठेना बरी में जो कादो होता है मेरा बस्ती में, लेकिन है सवाल कि हम ऐसे मरते रहेंगे। काद में चलते हैं पैदल, नदी में पहलते हैं, पार होते हैं, यही दिक्कत। मतलब पानी में पार होते हैं हेल करके उस पार। बरसात के टाइम में इतना पानी आता है? बहुत पानी आता है, बहुत पानी। हम लोग पानी में मरेंगे या बचेंगे कोई भरोसा नहीं। नमस्कार, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे द न्यूज झारखंड बिहार। झारखंड के अंदर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल फूंक चुका है, लेकिन उसी दौरान जो हम पहुंचे हैं ऐसी जगह पे महागामा प्रखंड के धर्मोडी पंचायत के कौन सा गांव है? गेड़ातरी गांव में पहुंचे हैं। इस गांव में मुझे खुद आने में लगभग 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा खेतों में। और ये गांव जो है आपका 400 की आबादी का ये गांव होगा, लगभग 50-60 यहाँ मकान है और ये गांव के ग्रामीण हैं। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये गांव की मुख्य सड़कें हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, सड़क शब्द का मैंने इस्तेमाल किया। यहां पे आजादी के बाद 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन आजादी के बाद यहां पे सड़क अभी तक नहीं पहुंची है। आपको ये मैं दिखाना चाहता हूं कि ये गांव किस तरह से जी रहा है, इस गांव के लोग किस तरह से जी रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि आप जाके वहां से दिखाइए कि यह स्थिति देख लीजिए, यह सड़क है और मैं आपको पूरे गांव के सड़क के बारे में बताऊंगा, दिखाऊंगा कि गांव के सड़कों के हालात कैसे हैं। और अब यहाँ के स्थिति जो है, जब यहाँ पे कोई बीमार पड़ जाता है तो उसे खटिया में लाद करके, उसे खटिया में लिटा करके 3-4 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। खटिया में मरीज को लाद करके जाना पड़ता है, तब जाकर के वो सड़क तक पहुंच पाते हैं। और उसके बाद जो है वो मरीज का जान बचेगा कि नहीं बचेगा कहना मुश्किल है। वोट मांगने के लिए यहां पर जनप्रतिनिधि आते हैं, विधायक भी आए, सांसद जो भी है, वोट यहां से लेते हैं। लेकिन किसी भी विधायक सांसद के दिमाग में, उसके मन में नहीं आया कि इस क्षेत्र में कभी आए। कभी कोई आया यहाँ पे? कोई है सर, कोई नहीं आया है। नहीं आया है। तो ये वो इंडिया है, इंडिया नहीं कह सकते हैं, ये वो हिंदुस्तान का गांव है जहां पे 1947 के बाद विकास हुआ ही नहीं है। और अगर आप विकास का, तो फिर यही विकास है आपका, यही गोबर है, यही आपका पत्थर है और इसी पर लोग यहाँ पर चलने के लिए विवश है। यहाँ के लोगों की एकमात्र मांग है कि इस गांव में एक सड़क हो और यह इनका अधिकार है। चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, दावे बड़े बड़े करते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चल रही है, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना चल रही है, लेकिन शायद मुझे लगता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सूची में यह गांव शायद नहीं है, इसलिए आज तक आजादी के बाद यहां सड़क नहीं हुआ। अब यहाँ के गांव ग्रामीणों से मिलेंगे और बताएंगे कि यहाँ की स्थिति क्या क्या है। क्या नाम हुआ आपका? बिंदश्री राय। यहाँ पे सड़क आज तक क्यों नहीं बनी, क्या कारण रहा? देखिए, हम लोग जो भी आते हैं सबको वोट देते जाते हैं, जो भी पकड़ के लाते हैं कहते हैं हाँ बन जाएगा आपकी बार न करे घूर के चला जाता है यहाँ से। अब इसके बाद वो दर्शन नहीं देता है हम लोगों को, कभी आता ही नहीं है हम लोगों के पास। रोड नहीं बनने से कितना दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आपका नाम पहले क्या है? प्रमोद राय। आप यही के रहने वाले? हाँ जी। कितना दिक्कत हो रहा है? बहुत दिक्कत, बरसात के टाइम पे बहुत दिक्कत होता है। बरसात के टाइम में आप लोग कैसे जाते हैं? बरसात के टाइम पे अगर कोई मरीज कोई अगर
बाई चांस कोई प्रॉब्लम पड़ गया तो हम लोग चरपाई में लाद के ले जाना पड़ता है। पथरगामा या मागमा क्षेत्र काफी दूर 3-4 किलोमीटर पड़ता है हम लोगों का रोड यहाँ से, तो बहुत काफी परेशानी होता है। ऐसा भी कभी हुआ है कि ले जाने क्रम में मरीज की जान चली गई? हाँ, बहुत चला जाता है ऐसे बहुत। अब रोड नहीं है तो क्या करेंगे ना, हम तो सरकार से भी दरखास्त करते हैं कि मेरे गांव में रोड हो और चीज हो। हम लोगों को चलने उलने में बड़ा दिक्कत होता है और क्या करें। मैं भी मोदी सरकार से भी कहना चाहता हूँ और यहाँ की झारखंड का भी सरकार से कहना चाहता हूँ कि मेरे घर में गांव में विकास हो, रोड हो, तो यही कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं सरकार से? सुनिए, एक ही बात है, मैं हम ठना बरी में जो कादो होता है मेरा बस्ती में, लेकिन है सवाल कि हम ऐसे मरते रहेंगे। बस बस ये उधर रहता है, सुखा चक हम पहुंच नहीं पाते हैं, तब मर जाएंगे सर उधर हम। तो सुनर दिया है को पास में, तो मर जाएंगे ना। तो यहाँ को सरकार है ये नहीं, जितना जो है सब कोई बस ले लेता है वोट और चला जाता है। माँ बाप यहाँ इसमें कुछ नहीं। इतना दूर काद में चलते हैं, पैदल नदी में पहलते हैं, पार होते हैं, यही दिक्कत। मतलब हाँ, पानी में पार होते हैं हेल करके उस पार। बरसात के टाइम में इतना पानी आता है? हाँ, बहुत पानी आता है। बहुत बार एकदम डुबांग पानी। हम लोग उस पानी में मरेंगे या बचेंगे कोई भरोसा नहीं है। अभी वर्षा हो जाएगा तो हम लोग का इतना कादा हो जाएगा, तो हम लोग किधर जाएंगे? उधर जाएंगे कादा, इधर जाएंगे पानी, तो हम लोग मरेंगे कि बचेंगे? कोई बीमार होता है जब हम लोग मुखिया को वोट देते हैं कि हाँ वोट दीजिए हम बना देंगे, लेकिन फिर भी बनाता नहीं है, वोट ले लेता है चले जाता है, और फिर किसी को हरा भंजना तो शक्ल तक नहीं देखने पाते हैं। चुनाव के दौरान विधायक लोग कभी आए यहाँ? विधायक लोग कोई नहीं है अभी तक। मतलब कि तो यहाँ का वोट कैसे चल? चमचा सब आता है, चमचा सब आता है। चमचे सब। हाँ, विधायक तो नहीं आता है, लेकिन चमचा सब आता है। वही सब बोलता है कि हम करवा देंगे कर देंगे, लेकिन करवाता नहीं है। चमचा सब आता है, चमचा। इसीलिए हम लोग का सुविधा चाहिए, हम लोग का विकास चाहिए, अच्छा चाहिए। गांव में बहुतों को पक्का मकान नहीं है। हम लोग का नहीं है, हम लोग को आया ही नहीं है कभी, मतलब नहीं, नामे नहीं चढ़ा? नामे नहीं चला। गांव में कई को मकान मिला हुआ है? कोई को नहीं, किसी को नहीं। बूढ़ा एक आध को जो पक्का मकान दिख रहा है ये सब अपना कमाई के लिए हम कमा। जो आदमी बाहर जाता है कमाने के लिए, वो आदमी बचा कुचा कर को बनाया है। सरकार देगा तभी तो आदमी बनाएगा। जो हम लोग बचा कुचा के रखते हैं वही बनाते हैं, वही बनाते हैं। राशन कार्ड वगैरह है? हाँ है। हाँ, राशन कार्ड, राशन मिलता है? हाँ मिलता है। वो 35 किलो में 30 किलो मिलता है, 5 किलो डिल्ले खा जाता है। हाँ, डिल्लो खा जाता है। राशन में 35 किलो का होता है तो 30 किलो मिलता है, 5 किलो डीलर खा जाता है पर कार्ड। ये स्थिति है। इंदिरा आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। जो भी 1-2 मकान दिख रहे हैं वह मकान जो है उनके खुद के द्वारा बनाया गया, बहुत पहले की बात। प्रधानमंत्री आवास योजना का इस गांव को लाभ नहीं मिला है। राशन में गड़बड़ी है, सड़कें नहीं है, बगल में नदी है। आखिर इस गांव के लोगों का क्या गुनाह है जो इनको अभी तक एक सड़क तक नसीब नहीं हुई है? और गांव की जो स्थिति है वो आपके नजर के सामने कैमरे पर आप दिख रहे हैं। आपको पूरा गांव का सड़क हम दिखाएंगे और इस गांव के लोगों का सरकार से अनुरोध है कि सरकार अपना थोड़ा सा कृपा दृष्टि, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम साहब, आपकी थोड़ा सा कृपा दृष्टि इस गांव में हो जाएगा। और महागावा के विधायक दीपिका पांडे सिंह जी, अगर आपका थोड़ा सा कृपा इस गांव में हो जाएगा, ये धर्मोडी पंचायत का जो ये गांव है, कौन सा गांव? गेरातरी गांव में अगर आपकी थोड़ी सी कृपा हो जाएगी तो इस गांव के लोगों को एक सड़क मिल जाएगी और उम्मीद है कि इससे यहाँ के लोगों को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और यहाँ के लोग एक सड़क, कुछ नहीं एक सड़क मांग रहे हैं। यहाँ के लोगों का एक ही मांग है कि इस गांव को एक सड़क मिले और ये सड़क इन्हें दिया जाए।